मुझे रात से फीवर है, ठीक है। और आज जो है मैं कहीं गया था पढ़ने के लिए, तो मेरा एक साइन का मांग हुआ था और कुछ पेमेंट भी करना था, ठीक है। तो मैं 60 किलोमीटर आज मैं साइकिल चला के आया हूँ। तबीयत भी ख़राब था, तो दोपहर में भी मैंने क्लास के लिए वीडियो शूट किया जो बिहार की जलवायु था। और अभी शाम हो गया है, रात के समय में जो है 8 साढ़े 8 के लमसम में हूँ, ठीक है। और अभी भी मेरा तबीयत ख़राब है, तब मैं ये रिवीजन क्लास स्टार्ट किया हूँ, ठीक है। जय हिंद दोस्तों, मैं आप सभी का दोस्त आपका छोटा भाई प्रवीण। दोस्तों पिछले ही क्लास में हमने पढ़ा था बिहार की जलवायु, ठीक है। और आज का जो क्लास होगा बिहार की मिट्टी के बारे में होगा। तो आप सभी को पता होगा कि मैं BPSC 72 का प्रिपरेशन में लगा हूं और इस बार जो है मैं एग्ज़ाम देने वाला हूं, ठीक है। और जितने भी मैं क्लास आप लोगों के लिए लाता हूं सभी मैं रिवीजन क्लास लाता हूं, ठीक है। तो आप लोग मुझे समझने का अवश्य प्रयास कीजिएगा, ठीक है। और अभी मैं इस लाइन में जो है नया हूँ, ठीक है। तो आप लोग मुझे ज़रूर समझने का प्रयास कीजिएगा, ठीक है। मेरे बातों को समझने का प्रयास कीजिएगा, ठीक है। तो आज का जो लेसन है बिहार की मिट्टी, ठीक है। और हर वीडियो का मैं प्लेलिस्ट आने वाले समय में बनाऊंगा ज़रूर, ठीक है। तो चलिए बिना देर किए हुए इस क्लास को हम लोग शुरू करते हैं, ठीक है। देखिए लिखा है, और हाँ, यदि आप लोगों को मेरे टीचर के द्वारा जो बनाए गए नोट्स है अगर यदि आप लोगों को चाहिए तो आप लोग मुझे कमेंट ज़रूर कीजिएगा। बहुत अच्छे तरीके से मुझे पढ़ाया है और मुझे बहुत अच्छे से गाइड करते हैं, ठीक है। तो आपको भी मैं PDF फ्री में सेंड करूँगा, ठीक है। फ्री में सेंड करूँगा, ठीक है, क्योंकि मैं भी एक स्टूडेंट हूँ और स्टूडेंट का दर्द समझता है। चलिए दोस्तों, तो इस क्लास को हम लोग शुरू करते हैं, ठीक है। बिहार की मिट्टी, ठीक है। बिहार की मिट्टी लिखा है पर्वतीय मिट्टी, ये तराई मिट्टी, बलसुंदरी मिट्टी, जिसे दोमट मिट्टी भी कहा जाता है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे है पर्वतीय मिट्टी, ठीक है। पर्वतीय मिट्टी तो दोस्तों पहला मिट्टी है पर्वतीय मिट्टी, ठीक है। पर्वतीय मिट्टी, इसमें क्या होता है, बिहार में पर्वतीय मिट्टी का आकार, ठीक है, नहीं गलती हो गई, सबसे पहला है पर्वतीय मिट्टी, ठीक है। पर्वतीय मिट्टी, इसमें क्या होता है, बिहार में पर्वतीय मिट्टी का विस्तार जो है बिहार के पश्चिम चंपारण जिले में है। यह मिट्टी सोमेश्वर की पहाड़ी के निकट जो है इनका ज़्यादा विस्तार है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे यह वन के लिए काफ़ी उपयोगी है, इसमें काफ़ी सघन वन पाए जाते हैं, ठीक है। वनों के लिए जो है काफ़ी ये उपयोगी है, ठीक है, ये मिट्टी। उसके बाद है दूसरा है तराई मिट्टी, ठीक है। तराई मिट्टी, तराई मिट्टी क्या होता है, बिहार के उत्तरी सीमा के समांतर पश्चिम चंपारण से यानी कि किशनगंज तक जो है 7 से 8, ठीक है, 7 से 8 किलोमीटर चौड़ी पट्टी के रूप में तराई मिट्टी का विस्तार है, ठीक है। तराई मिट्टी का जो है विस्तार है। उसके बाद जो है पश्चिम से पूरब की ओर आने पर इसकी चौड़ाई बढ़ती है, ठीक है। पश्चिम से पूरब की ओर आने पर जो है इसकी चौड़ाई जो है बढ़ती है, ठीक है मित्रों। उसके बाद है दोस्त शिवालिक में अपर्दन और उसके कणों के निक्षेप से इस मिट्टी का निर्माण होता है। इसके अंदर नमी की मात्रा अधिक होती है। यह मध्यम स्तर का उपजाऊ मिट्टी है, ठीक है। तराई मिट्टी जो है यह मध्यम स्तर का जो है उपजाऊ मिट्टी है। इसमें धान मक्के की खेती की जाती है, ठीक है। धान मक्के की खेती जो है इसमें की जाती है। और अगला मिट्टी है नवीन जलोढ़ मिट्टी, ठीक है। नवीन जलोढ़ मिट्टी गंगा नदी के उत्तर गंडक, बूढ़ी गंडक, बागमती, कमला, बलान, कोसी और महानंदा नदी से निरंतर बाढ़ आते हैं, ठीक है। जिसके कारण इन क्षेत्रों में नवीन जलोढ़ मिट्टी का जो है निक्षेप होता है। क्लियर। देखिए आगे लिखा है इस मिट्टी को खादर भी कहते हैं, ठीक है। यानी कि नवीन जलोढ़ मिट्टी को जो है खादर मिट्टी के नाम से भी जाना जाता है। हाँ, यह मिट्टी काफ़ी उपजाऊ मिट्टी है। इस मिट्टी में उत्तरी पूर्वी भाग में जूट तथा अन्य भाग में धान, गेहूँ, मक्का, गन्ना इत्यादि की खेती जो है की जाती है। अगला लेसन देख लेते हैं। अगला अध्याय लिखा है टाल मिट्टी, ठीक है। टाल मिट्टी देखिए इसमें क्या होता है, टाल मिट्टी का विस्तार बाढ़ से होता है, ठीक है। भागलपुर तक जो है गंगा नदी के दोनों ओर हुआ है, ठीक है। ये जो टाल मिट्टी है इनका विस्तार जो है बाढ़ के कारण आता है भागलपुर यानी कि गंगा के दोनों ओर हुआ है। उसके बाद है यह क्षेत्र बरसात के समय जल से डूबा रहता है, परंतु बरसात के बाद
इस मिट्टी में जो है खेती संभव होता है। ठीक है, लिखा है यह क्षेत्र बरसात के समय जल से जो है डूबा रहता है, लेकिन बरसात के बाद जो है इस मिट्टी में जो है खेती करना तब संभव होता है। उसके बाद है टाल मिट्टी में रबी फसल। ठीक है, रबी फसल गेहूं को कहा जाता है, यानी कि रबी फसल जो होता है ना, टाल मिट्टी में जो रबी फसल का अधिक उत्पादन होता है, यह एक उपजाऊ मिट्टी है। ठीक है, यह एक उपजाऊ मिट्टी है, यानी कि टाल मिट्टी बहुत अच्छा मिट्टी माना गया है। और इसके बाद है बलसुंदरी मिट्टी, जिसे दोमट मिट्टी के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, दोमट, इसमें क्या होता है, इस मिट्टी में महीन और मोटे कण समान मात्रा में जो है मिले होते हैं। ठीक है, मोटे कण के जो है महीन कण जो है कंकर जैसे बोले वो मिले होते हैं। ठीक है, यह मिट्टी बिहार के उत्तर पश्चिम मध्यम हिस्से में विस्तृत है। बागान के लिए, ठीक है, बागान के लिए मिट्टी काफ़ी उपयोगी है, यानी कि किसी चीज़ का अगर हम बागान लगाएंगे तो यह मिट्टी जो है काफ़ी उपयोगी माना गया है। हाजीपुर में केला के लिए, देखिए लिखा भी है, हाजीपुर में केला, मुजफ्फरपुर में लीची। ठीक है, हाजीपुर केला के लिए फेमस है, मुजफ्फरपुर लीची के लिए फेमस है। ठीक है, इन सभी में जो है इन बागान लगाया जाता है, लीची का बागान, केला का बागान जो है लगाया जाता है। बलसुंदरी मिट्टी जिसे दोमट मिट्टी कहा जाता है, तो इन सभी के लिए काफ़ी उपयोगी मिट्टी है। अगला लिखा है, इसी में है, इसमें आम के भी बागान और तंबाकू के भी खेती होती है, यानी कि इस मिट्टी में जो है आम के भी बागान होते हैं और तंबाकू की खेती भी की जाती है। उसके बाद अगला मिट्टी है पुराना जलोढ़ मिट्टी। ठीक है, देखिए मित्रों, मैं पहले भी कह चुका हूँ कि 72 का प्रिपरेशन कर रहा हूँ मैं। ठीक है, और मुझे आज बुखार है। ठीक है, रियलिटी बता रहा हूँ आपको, झूठ नहीं बोल रहा हूँ, क्योंकि मैं एक स्टूडेंट हूँ और मैं ऑन कैमरा स्टूडेंट के साथ झूठ नहीं बोलता हूँ। मुझे रात से फीवर है। ठीक है, और आज जो है मैं कहीं गया था पढ़ने के लिए, तो मेरा एक साइन का मांग हुआ था और कुछ पेमेंट भी करना था। ठीक है, तो मैं 60 किलोमीटर आज मैं साइकिल चला के आया हूँ। तबीयत भी ख़राब था, तो दोपहर में भी मैंने क्लास के लिए वीडियो शूट किया, जो बिहार की जलवायु था। और अभी शाम हो गया है, रात के समय में जो है 8 साढ़े 8 के लमसम में हूँ। ठीक है, और अभी भी मेरा तबीयत ख़राब है, तब मैं ये रिवीजन क्लास स्टार्ट किया हूँ। ठीक है, और बहाना नहीं बना सकता हूँ मैं, क्योंकि मेरे ऊपर घर की जिम्मेदारी है। ठीक है, और पढ़ाई जो इतना कंटेंट है, जब तक हम रिवीजन नहीं करेंगे तब तक रिजल्ट नहीं आएगा। सीधा हम पढ़ेंगे, पढ़ते रहेंगे तो फिर रिजल्ट नहीं आएगा। जो मेरे टीचर, मेरे गुरु मुझे पढ़ाया है, तो वो मैं रिवाइज करूँगा, तभी मैं रिजल्ट की ओर बढ़ूँगा। ठीक है, और तबीयत ख़राब होने के बावजूद भी मैं कंटेंट लाने का पूरा प्रयास करता हूँ और अपना प्रिपरेशन जारी रखा हूँ। ठीक है, तो मुझे समझने का प्रयास कीजिए दोस्तों। देखिए लिखा है पुराना जलोढ़ मिट्टी। ठीक है, सरयू नदी से दक्षिण सारण में तथा दक्षिण बिहार में पुराने, ठीक है, जलोढ़ मिट्टी का विस्तार है। ठीक है, इस मिट्टी में नाइट्रोजन की कमी है, सिंचाई के संसाधन यानी कि उपलब्ध होने पर यह काफ़ी उपजाऊ मिट्टी है। और अगला जो मिट्टी है बलथर या अपशिष्ट मिट्टी। ठीक है, बलथर या अपशिष्ट मिट्टी, इसमें क्या होता है कि झारखंड सीमा के सहारे दक्षिण बिहार में इस मिट्टी का विस्तार है। ठीक है, इस मिट्टी में कण का आकार बड़ा है, यह बहुत उपजाऊ मिट्टी नहीं माना गया है। ठीक है, यानी कि बलथर एक अपशिष्ट मिट्टी भी है, झारखंड सीमा के सहारे दक्षिण बिहार में इनका इस मिट्टी का जो है थोड़ा बहुत विस्तार है, लेकिन इस मिट्टी में कण का आकार बड़ा होता है, इसीलिए यह बहुत उपजाऊ मिट्टी इनको नहीं माना गया है। ठीक है, तो मित्रों, आज का मेरा छोटा सा क्लास, छोटा सा प्रयास आप लोगों को कैसा लगा, आप लोग मुझे ज़रूर कमेंट करके मुझे बताइए। ठीक है, और अभी जो है लगातार 72 बीपीएससी के लिए जो है रेगुलर रिवीजन क्लास आएगा। ठीक है, आप लोग स्टूडेंट हमसे जुड़िए, और जो भी दोस्त मेरे बड़े भाई आप लोग जुड़े हैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है, और हमसे कुछ भी गलती हो जाएगा तो छोटे भाई, छोटा दोस्त समझ के आप लोग मुझे ज़रूर माफ़ कर दीजिएगा। और मैं अभी इस फील्ड में नया हूं, तो मुझे समझने का पूरा प्रयास कीजिएगा। ठीक है, और अगला जो क्लास होगा परिवहन के बारे में मेरा रिवीजन क्लास रहेगा। परिवहन, ठीक है, बीपीएससी पीटी के लिए परिवहन रिवीजन क्लास रहेगा। ठीक है, तो मिलते हैं इसी अंदाज में नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, मेहनत करते रहिए। जय हिंद, वंदे मातरम, हर हर महादेव।